इसमें क्या करना है, देखिए जब प्रिज्म से ये लाइट, ये इंसिडेंट रे है, ये आपका इंसिडेंट एंगल आई, ये रे पास आउट हुई, इमर्जेंट या निर्गत किरण है। तो अब देखिए हमने इंसिडेंट रे को फॉरवर्ड किया, क्या किया, आगे बढ़ाया, देख रहे हैं, और इमर्जेंट रे को पीछे की ओर बढ़ाया। अब जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, वहाँ पर जो ये एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन को, और इसको हम लोग डेल्टा से शो करते हैं। ठीक है, तो इसी को हमें अब प्रैक्टिकल में कैसे करना है आप लोग ये समझिएगा। इज इट क्लियर? एंगल ऑफ डेविएशन समझ में आ गया? ठीक, इसको फॉरवर्ड किया और इसको बैकवर्ड किया। अब आप ये लैब में कैसे करेंगे, ये देखिए, आप लैब में अपने वाइट पेज पर लाइन खींच लीजिएगा, 1 2 3 4 5 जितने भी वैल्यू निकालनी हो। अब आप अपने प्रिज्म को इस तरह रखिएगा, ठीक, यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए, अभिलंब जिसे कहते हैं, इधर से कैलकुलेट करके आप इंसिडेंट एंगल आई 40 45 50 55 65 कर लेंगे। 30 से कम मत रखिएगा, नहीं तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, जिसको हम आपको बताएंगे। अब आप अपने प्रिज्म को रखकर यहाँ पर आउटलाइन खींच लीजिए और प्रिज्म को हटा दीजिए। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर आप 2 आउटपिन लगाएंगे, ठीक, आउटपिन कैसी होंगी, बिल्कुल सीधी, एक देखो तो फिर एक के पीछे एक। अब आप फिर अपना प्रिज्म यहाँ रखेंगे और इस सरफेस से इन पिन को देखेंगे, इस सरफेस से इन सरफेस से इस पिन को देखेंगे। अब ये पिन आपको चाहे जहाँ भी दिख रहे हैं, इन दोनों को देखते हुए आपको तीसरी पिन लगानी है, यानी अब तीनों बिल्कुल बोलो इसी में हो जाए। इज इट क्लियर? अब इन 3 को देखते हुए आपको 4th पिन लगानी है, ठीक, ये बिल्कुल चारों एकदम सीध में रहे। इज इट क्लियर? अब आप अपना प्रिज्म हटा दीजिए, इस पिन को हटाकर यहाँ पर P1, यहाँ पर P2 लिख दीजिए। इस तरह इन पिन को भी हटाकर आप P1 और P4 लिख लें। अब देखिए यहाँ पर इंसिडेंट रे ये थी ना, इसको फॉरवर्ड किया गया था, आगे बढ़ाया गया था, तो इसको हमने यहाँ पर इस तरीके से आगे बढ़ाया। और ये इमर्जेंट रे है, ये दोनों पॉइंट्स हमको रे मिलेगी ना, रे, इनको क्या करेंगे, पीछे की ओर बैकवर्ड बढ़ाएंगे। अब ये जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, यही आपका है एंगल ऑफ डेविएशन, यही आपका क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। नाप के इसकी वैल्यू भी आप लिख देंगे, ठीक। अगली बार फिर क्या करेंगे, अब आई की वैल्यू बदल दीजिए, अब आई का कोई और वैल्यू ले लीजिए, ठीक है। तो इस तरह आपको करना है, तो क्लियर हो रहा है? हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों, हम लोग फिजिक्स प्रैक्टिकल में प्रिज्म का एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण लैब में कैसे करेंगे ये सिखाना देख रहे हैं। तो इस तरीके से आप एक वाइट पेज ले लीजिएगा और इसको थोड़ा सा मैंने वर्टिकली रखा है, हॉरिजॉन्टल रखिएगा। तो आप एक सबसे पहले कुछ यहाँ पर एक लाइन आप ड्रॉ कर लेंगे, जिससे आपके इसमें से 5-6 प्रैक्टिकल आप या 5-6 रीडिंग्स आप निकाल सकें। अब मैंने क्या किया है कि सबसे पहले यहाँ पर एक नॉर्मल अभिलंब ड्रॉ किया है और अपना प्रिज्म यहाँ पर ठीक से बिल्कुल सेंटर में रख के उसकी मैंने आउटलाइनिंग ड्रॉ कर ली है। बच्चों, ये सारा काम आपको पेंसिल से करना है, क्योंकि मुझे आपको ये क्लियर करना है इसलिए मैं स्केच में से कर रहा हूँ, बट ये सारा काम आप पेंसिल से करेंगे, ठीक है। अब हमने आउटलाइन खींचने के बाद प्रिज्म को हटा दिया, आउटलाइन पूरी खींचिएगा।
अब देखिए यहाँ पर मैंने प्रोटेक्टर से, जिसे आप चांदा कहते हैं, इस वाले साइड से एक इंसिडेंट एंगल आपतन कोण बनाया है। आई इज इक्वल टू जो भी आप लेंगे 40, 45, 50, 55, 60, 65, आप जो भी लेंगे वो यहाँ पर आप लिखेंगे। ठीक है। अब उसके बाद आप यहाँ पर दो अच्छी ऑल पिन, थोड़ा ऑल पिन आपकी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, वहाँ पर आप इस ऑल पिन को पिन अप कर देंगे अपने थंब के एक्यूरेसी से। कम से कम इतनी डिस्टेंस तो आप रखिएगा बच्चों। उसके बाद आप इस प्रिज्म को फिर यहाँ पर रखिएगा। ये आपकी इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है, जिसका इंसिडेंट एंगल आपतन कोण आपको प्रोटेक्टर से नाप के लिखना है। अब आप इस वाली सरफेस से, यहाँ से इस सरफेस से उन दो पिन को आप देखेंगे ध्यान से। आपको अब थर्ड पिन लगानी है कि वो दोनों जो एकदम सीध में थी, ये थर्ड वाली पिन भी बिल्कुल उसी के लाइन पे रहे। ये ज़रूरी है कि ये सारे पिन जो हैं वो बिल्कुल जस्ट एक के एक पीछे हों। एक आंख बंद करके देखिए तो सब एक के एक पीछे आपको नज़र आए। तो ये देखिए मैंने थर्ड पिन भी वैसे ही लगा ली। अब हम फोर्थ पिन लगा रहे हैं इन दो पिन को देखते हुए कि अब ये तीनों पिन जो हैं एकदम एक दूसरे के बिल्कुल स्ट्रेट, एकदम एक के पीछे एक हों, कहीं भी किसी तरीके से इनमें ये आगे पीछे ना हो रही हूँ। सबसे बड़ी चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि अब ये चारों पिन बिल्कुल स्ट्रेट एक के पीछे एक होनी चाहिए। ये आपको बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है। तो ये हमने दो पिन लगा ली। अब हम क्या करेंगे कि प्रिज्म कैसे रखना है आपने देख लिया। अब हम अपने प्रिज्म को हटा देंगे और इस पिन को निकाल कर यहाँ लिखेंगे P1, ये हमारा P2 था। फिर यहाँ पर डॉट लगाइए P3 और यहाँ पर डॉट लगाइए P4। मैंने अब समझाया था आपको कि ये इंसिडेंट रे है जिसे फॉरवर्ड करना होगा, आपतित किरण है जिसे हमें आगे बढ़ाना होगा, और ये हमारी इमर्जेंट रे है जिसे हमें पीछे बढ़ाना होगा। तो सबसे पहले हम लोग, आप सारा काम पेंसिल से करेंगे, मेरी तरह रंग बिरंगा नहीं करेंगे। आपने सबसे पहले इंसिडेंट रे को फॉरवर्ड किया है, बिल्कुल डॉट डॉट करके आप इनको फॉरवर्ड कर दीजिए। डॉट डॉट करके आप इनको फॉरवर्ड कर दीजिए। इज इट क्लियर? अब आपका इस दो पॉइंट से आपको मिल रहा है इमर्जेंट रे, निर्गत किरण। इनको बिल्कुल सीधा रख के आप डॉट मत करिएगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे आपको मिलाया जाएगा। ये आपका इमर्जेंट रे है। तो जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट इसका ये आपको जो मिल रहा है, दिस वन, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण फॉर प्रिज्म, जिसको कि हम डेल्टा से शो करते हैं। अब इस तरीके से आप इस तरह प्रिज्म रख के आप कम से कम 7-6 रीडिंग आप इस तरह लेंगे तो आपको अलग अलग डेविएशन एंगल मिलेंगे। ठीक है। यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर आप आई को करेंगे जो आपका 40, 45, 35, 50, 55 वगैरह वगैरह होगा। इज इट क्लियर? तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप 30 से नीचे ले लेंगे एंगल, किसको, आई को, तो यहाँ पर आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। मतलब जो रे आ रही है वो इमर्जेंट होने के बजाय इस तरह चली जाएगी। तो आपको एबव देन 30 एंगल से लेना है, बिकॉज पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बचना है। तो इस तरह आप अपने प्रोटेक्टर से इनकी वैल्यू, यहाँ पर कितनी वैल्यू है, यहाँ पर कितनी वैल्यू है,
इस तरह आप निकाल लेंगे। मतलब आपके पास आई की वैल्यू है प्रोट्रैक्टर चांदे से और डेल्टा की वैल्यू है। तो ये कम से कम आप 7 रीडिंग लेंगे, वो भी अलग अलग आई पर, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ 35, 45, 40, 50, 55 वगैरह वगैरह। इस तरह जब आपने बहुत सारी वैल्यू निकाल ली हैं डेल्टा की हर अपने एक्सपेरिमेंट में, तो अब आपको इसके बाद इसका ग्राफ ड्रॉ करना होगा। तो इसके ग्राफ को ड्रॉ करने में बच्चों होता ऐसा है कि इसके ग्राफ पेपर पे यहाँ पर हम डेविएशन एंगल लेते हैं, विचलन कोण लेते हैं और यहाँ पर हम आई लेते हैं। जब इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक मैक्सिमम वैल्यू आई और लैम्डा के बाद ये वैल्यू मिनिमम होने लगती है, और जब ये सबसे मिनिमम वैल्यू पर पहुंच जाती है उसके बाद ये वैल्यू फिर से बढ़ने लगती है। मतलब कि आपका जो ग्राफ प्लॉट होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, जहाँ पर ये क्लियर है कि ये मिनिमम वैल्यू थी डेविएशन की, एंगल ऑफ डेविएशन की, विचलन कोण की ये मिनिमम वैल्यू थी, वो आपको खोजनी होती है। क्या? मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, अल्पतम विचलन कोण। यानी जितने आपने ये 1 2 3 4 5 6 जितने भी आपने रीडिंग निकाली हैं, इनमें जो सबसे लीस्ट या सबसे छोटी वैल्यू होगी वो कहलाएगी मिनिमम डेविएशन वैल्यू या अल्पतम विचलन कोण। तो पहले हम लोग लैब में अपने इस प्रैक्टिकल को करेंगे, उसके बाद हम लोग इसमें ग्राफ को बनाएंगे। तो ये आप सबको ध्यान रखना है कि ये हमारा जो है फिजिक्स प्रैक्टिकल का लेक्चर था, जिसको आपको समझना है। प्रिज्म कैसे रखना है देख लीजिए, ऐसे मत रखिएगा, प्रिज्म ऐसे रखिएगा, आउटलाइन खींचिएगा। उसके बाद इंसिडेंट एंगल जो आपका है, आपतन कोण है, वो आप 30 से नीचे नहीं लेंगे, 30, 40, 45, 50, 55 इस तरह लेते चलेंगे। कम से कम आप 7 रीडिंग रखेंगे, तब आपका ये ग्राफ जो बन रहा था वो बहुत अच्छा प्लॉट होगा। तो बच्चों हम लोग इस चीज़ को समझ लें कि प्रैक्टिकल में हमें एट लास्ट ग्राफ ही को शो करना होता है कि वो क्या हमारा मिनिमम डेविएशन एंगल डेल्टा एम मिनिमम अल्पत कितना है। तो ये हमारा आज का प्रैक्टिकल का टॉपिक था। फिर आगे और प्रैक्टिकल के टॉपिक चलेंगे।